स्वाबी के मकामी अफराद में ये रवायत मशहूर है कि 1800 में जब सिखों ने यहाँ के शाह मंसूर के मकाम पर हमला किया तो पश्तून कबाइल ने बड़ी बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। ताहम इस मार्के के दौरान कबाइल के कई जंगजू जांबाग और जख्मी हुए, लिहाजा उन कबीलों की ख्वातीन जब मैदान जंग में आईं तो उन्होंने अपने लवाकिन पर अपनी सफेद चादरें डाल दी, जिससे उनकी चादरों पर खून के सुर्ख धब्बे पड़ गए। स्वाबी की ख्वातीन तकरीबन 200 साल से जायद पुरानी इस रवायत को आज भी अपनाए हुए हैं और सुर्ख धब्बों वाली चादरें पहने हुए नजर आती हैं, जिसे चैल या स्वाबी चादर कहा जाता है। इस वक्त एक हुजरे में हूँ मैं और ये इलाका है पंजमन का और डिस्ट्रिक्ट है स्वाबी और तहसील भी है स्वाबी। यहाँ पर बात करेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री को भी फोकस करेंगे और ख़ास करके जंगे आज़ादी का भी यहाँ पर एक जिक्र है। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत ही बड़ा मार्का हुआ है जिसमें उस वक्त के जो स्वाबी कबाइल थे वो उनके ख़िलाफ़ लड़े हैं, क्योंकि थ्रू आउट जैसे कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि फाटा और जो सेटल इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उस वक्त का NWFT और आज का खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर बहादुर कबाइल और बहादुर जंगजू रहे हैं और थ्रू आउट किसी भी मूवमेंट के ख़िलाफ़ इन्हीं इलाकों में रेजिस्टेंस शो हुई है और अच्छी खासी रेजिस्टेंस भी शो हुई है। लिहाजा इसको भी कह सकते हैं कि ये एक बहादुरों की सरजमीन है। यूसुफज़ई ट्राइब सबसे बड़ा ट्राइब है यहाँ पर और इसके अलावा खटक ट्राइब भी है और साथ साथ कुछ सब ट्राइब भी हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और हमारे लिए क्योंकि हम अच्छा खासा सफ़र तय करके आए हैं तो कुछ टी ब्रेक का अरेंजमेंट किया गया जिसमें देसी अंडे भी यहाँ पर हैं और चिकन भी रखा गया है चाय के साथ। बातचीत का भी सिलसिला शुरू करते हैं और साथ साथ चाय भी पीते हैं। जी अपना तारुफ कराइएगा। जी मेरा नाम फरमान अली है। अच्छा फरमान साहब बताइएगा सबसे पहले कौन कौन से यहाँ पर कबाइल हैं आबाद हैं ट्राइब? यहाँ पर तो ये यूसुफज़ई है और मुख्तलिफ किस्म की कौमियत तो बहुत है, लेकिन आमतौर जो लोग हैं वो यूसुफज़ई कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। जी हाँ, यूसुफज़ई। जी हाँ। अच्छा बताइएगा थोड़ी सी हिस्ट्री। जी कौन सा मार्का कौन से सन में यहाँ वही 1857 की जो मार्का था उसमें इधर हमारे यहाँ दो मशहूर जगह, एक टोपी और मैनी के दरमियान में एक जगह उसको शहीदान बोलते हैं। अच्छा पेस्टार, ये दोनों जगह पर इसकी अच्छी लड़ाई हुई थी कि वो उन शहीदों की मेहनत खिदमत करते थे, उनको पानी पिलाना, उसको संभालना। तो अभी वो मशहूर है कि मैनी की औरतें शोहरों पर जोरावर होते हैं। क्यों कि उनको दवा की थी कि आप लोग अपने शोहरों पर जोर रहेंगे। क्यों मर्द हजरत उसके नज़दीक नहीं जाते थे उस वक्त, जो हम लोग सुनते हैं, और वो औरतें उनकी इज्जत करते थे, उसका खिदमत करते थे, उसको पानी पिलाना, उसको संभालना, जो जख्मी हो जाते थे। अच्छा, तो ये जो हमारा ये चादर का जो मसला है ये उसी वक्त से है। निशाना जो अभी इसके ऊपर ये सुर्ख निशान है, ये उस जंग आज़ादी की वो याद दिलाती है कि जनाना ने अपने चादर उस पर डालते थे और जो निशान है वही निशान अभी उस लोग एक फखरी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कितने उस वक्त शहीद हुए आपके यूसुफज़ई ट्राइब के लोग? वो तो 100,000 के हिसाब से देंगे। जी अच्छा। और यहाँ से वो लोग फिर आगे नहीं गए थे, यहाँ से पेशावर से आगे फिर अफगानिस्तान तक नहीं पहुँचे। अच्छा। ये लोगों ने इस बहादुरी से ये लोग लड़े, उनको इतना शिकस्त दिया कि ये लोग पेशावर के एरिया से वापस आगे नहीं जा सके, क्योंकि लोगों में इतना जज्बा था। औरतें थी कि मरते सब, औरतें मर्दों की शान बशाना लड़ते थे। अच्छा, ये बहुत बड़ा मार्का हुआ है। जो बहुत बड़ा मार्का हुआ था और खासकर पेशदार इधर ये खान था, बहुत मशहूर था। उसका हम लोग मशरों से सुनते हैं कि उसका ये निशान जो सीने के निशान है उसके ये निशान नहीं थे। ये एक बहुत जाबिर और सख्त इंसान था। वो ऐसे जिगरी से लड़ा, ऐसा वो लोग उसके साथ मदद किया कि अंग्रेज उनका कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके। और आज तक आपने वो तारीख जिंदा रखी हुई है और जिंदा रखने का सबूत ये है। ये दिखाइएगा जरा, मुझे दिखाइएगा। ये वो सफेद चादर है जिस पर ये निशान है जी। ये वो सफेद चादर है जी। पहले यहाँ पर जो खड्डी सिस्टम होता था वहाँ पर भी तैयार की जाती थी, लेकिन आजकल इसको प्रिंट भी करवाया जा रहा है। बेसिकली ये कह रहे हैं यहाँ पर एक मकाम है जिसको अभी शहीदान भी कहते हैं। शहीदान जी मैनी और टोपी के दरमियान में, टोपी के दरमियान में है। और वहाँ पर एक मार्का हुआ था यूसुफज़ई ट्राइब का, और उसमें जितने भी शहीद हुए थे यूसुफज़ई ट्राइब के, कह रहे हैं कि हजारों लोग उस वक्त शहीद हुए हैं। जो यहाँ की खातीन थी, ज़ाहिर पर्दा तो
यहाँ बहुत ज़्यादा है खैबर पख्तूनख्वा के बेल्ट में, तो वो सफ़ेद चादरें क्या करती थी, वो जाके उन्होंने जो शोहदा थे उनकी बॉडीज़ के ऊपर ये चादर डाली, जो ज़ख्मी थे उनके ऊपर भी चादर डाली, और वो जो खून के डब्बे थे वो चादर के साथ लग गए। और उस दिन से लेके आज तक इनके घरों में जो यहाँ की मस्तूरात हैं, यानी जो फ़ीमेल हैं, वो चादर जो इस्तेमाल कर रही हैं, वो बिल्कुल उसी तारीख़ को याद रखने के लिए वो यही डब्बों वाली चादर, यानी जिसके ऊपर खून के डब लगे थे, वही पहले देसी तरीके से बनाते थे खड्डी के थ्रू, और अब प्रिंट करवा रहे हैं मार्केट से, तो ये आपको नज़र आ रहे हैं। और एक मशहूर अभी एक ड्रामा चला है जिसमें सानिया सईद ने भी यही जो चादर है ये ओढ़ी हुई थी, तो ये फीमेल यहाँ पर एक इस्तेमाल कर रही है और हर घर में ये मौजूद है। ऐसा ही जी हर घर में मौजूद है, बिल्कुल। और उस दिन के ऊपर आप लोगों को फख्र है, इतना बड़ा मार्का हुआ, क्यों नहीं जी, क्यों एक बसेद मुसलमान क्यों फख्र नहीं करते जी, बिल्कुल बहुत बड़ी फख्र है और बहुत खुशी और इज्जत की मकाम है कि वो अब तारीख अभी तक जिंदा है और हम लोग उस तारीख को अभी तक जिंदा रखे हुए इस चादर के थ्रू पे। हाँ, इसी चादर के ऊपर जी। और अभी भी अगर किसी किस्म का पाकिस्तान के ऊपर बुरहान आया या पाकिस्तान के दुश्मन ने उस आंखें देखी, तो आपका जो यूसुफ इंशाल्लाह जी अपने जान तक कुर्बान करें, बच्चों तक कुर्बान कर, लेकिन इंशाल्लाह तैयार रहेंगे। और हम दुआ करते कि अल्लाह इन जालिमों से पाकिस्तान को बचाए। जो आजकल हमारा हालत है, जिस तरीके से गरीब लोग पिस रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग खुदा कसम उसके पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे, बिजली का बिल जब पहले 500 आता था वो अभी 5 और 10,000 रुपए आता है, आटे का बोरी 22 और 2300 रुपए में बिकती है। ऐसे हर एक चीज, तो गरीब लोग मर रहे हैं भूखे। ये लोग तो मालूम है बेटे लोगों को क्या तकलीफ, क्या आवाम पर क्या गुजर रही है। जी थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने फोकस किया, कुछ हिस्ट्री के ऊपर नज़र डाली, ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट स्वाबी की, और यहाँ पर हम मौजूद हैं ये है कि ये बहुत बड़ा ट्राइब है खैबर पख्तूनख्वा का, यूसुफजई, और ये यूसुफजई ट्राइब आपको यहाँ पर मिलेगा, स्वाबी में भी मिलेगा, बोनेर में भी मिलेगा, शांगला में भी मिलेगा आपको। काफ़ी बड़ा और बहादुर ट्राइब है, जैसे कि थ्रू आउट मैं अपने प्रोग्रामों में दिखाता हूँ कि बहादुर कबाइलों की सच्ची दास्तान। तो एक सच्ची दास्तान ये थी कि इनको फ़ख्र है उस कुर्बानी के ऊपर जो जंग आज़ादी में यहाँ इस मकाम पर, शहीदों के मकाम पर दी गई, जो बहुत बड़ी एक रेजिस्टेंस थी। और इसी वजह से जिसने भी पाकिस्तान और ख़ास करके ये जो बेल्ट है हमारी अफ़गानिस्तान की फतह करने की कोशिश की, जितने भी मार्के हुए हैं वो नाकाम भी हुए हैं, और नाकाम इसी वजह से हुए हैं कि यहाँ के बहादुर कबाइल आज भी मौजूद हैं। और इन्होंने कहा है कि इनके घरों में ये चादर अभी भी इस्तेमाल हो रही है और हमें उस दिन पर फ़ख्र है, और ये हमारी आइंदा नस्लों तक भी इंशाल्लाह इस हिस्ट्री को हम यूं ही याद रखेंगे। इसके साथ साथ हमने आपको स्वाबी में दिखाई कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या है।